थोड़ा सा ऑफ टॉपिक बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। लव के ऊपर तो शायरियाँ बहुत बोलते ही रहते हैं लोग। जब मैं छोटा था ना, तब एक स्टोरी मुझे बहुत ही फैसिनेट करती थी, कृष्ण और गोवर्धन की। आप लोगों ने सुनी है कि कृष्ण एक छोटा सा बच्चा अपनी छोटी सी उंगली पे पूरा पहाड़ उठा लेता है। बचपन में मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता था ये कि यार क्या मिराकल है। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि वो सिर्फ पहाड़ उठाने की स्टोरी नहीं थी, वो पहाड़ उठाने के पीछे मकसद कुछ और था। स्टोरी मैं सुना देता हूँ एक बार कि वृंदावन में जब लोग इंद्र की पूजा कर रहे थे बारिश के लिए, कि इंद्र बारिश देते हैं तो हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, तो कृष्ण कहते हैं कि हम इंद्र की पूजा क्यों करें, क्योंकि वो तो उनका कर्तव्य है, उनका धर्म है। अगर हम उनकी पूजा नहीं करेंगे फिर भी वो तो बारिश गिराएंगे ही। हमें अगर पूजा करनी है तो प्रकृति की करनी चाहिए, गायों की करनी चाहिए, खेत खलिहान की करनी चाहिए, गोवर्धन की करनी चाहिए जो हमें इतने सारे रिसोर्सेज देते हैं। गाँव वालों ने सोचा कि सही कह रहे कृष्ण, कृष्ण की बात तो और कौन ही टाल सकता है। तो सब लोग गोवर्धन की पूजा करने के लिए पहाड़ के पास चले जाते हैं। अब पहाड़ के पास जाके वो लोग पूजा करना स्टार्ट करते हैं तो इंद्र बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं कि मेरी पूजा छोड़ के ये लोग गोवर्धन की पूजा कैसे कर रहे हैं। एंड तब वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं, तो वो क्रोध में तूफान लेके आते हैं वृंदावन पे। पूरा फ्लड आ जाता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से स्टॉर्म होता है, बारिश होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंद्र करते हैं। तब कृष्ण क्या करते हैं कि कृष्ण गोवर्धन को अपनी लेफ्ट हैंड की छोटी सी उंगली पे उठा लेते हैं और सारे के सारे गांव वाले आते हैं और वहाँ पे वो पहाड़ के नीचे आ जाते हैं सो दैट दे फील प्रोटेक्टेड। उसके बाद गांव वाले सोचते हैं कि कृष्ण इतना बड़ा पहाड़ उठा के खड़े हैं तो हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। उनके पास जितने भी वो जो भाले होते हैं, डंडे होते हैं, उनसे वो पहाड़ ऐसे लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं और उसमें से एक गांव वाला आके बोलता है कि कृष्ण तुम्हें उंगली दुखेगी, हमने डंडों से पहाड़ को उठा लिया है, आप चाहो तो थोड़ी देर के लिए उंगली नीचे कर सकते हो। तो कृष्ण थोड़ा मुस्कुराते हैं और अपना हल्का सा भार उस पहाड़ से हटाते हैं, तो पूरा पहाड़ ऐसे दब जाता है और जैसे ही वो पहाड़ दबता है वो डंडियाँ टूट जाती है। तो गांव वाले डर जाते हैं, तो जैसे ही वो डंडियाँ टूट जाते हैं गांव वाले डर जाते हैं, पैनिक हो जाता है। कृष्ण वापस उठा लेते हैं और फिर 7 दिन और 7 रातों तक कृष्ण वो पहाड़ को उठा के वो गांव वालों को प्रोटेक्शन देते हैं। तब इंद्र को पता चलता है कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई अवतार है। इंद्र को अपनी मिस्टेक पता चलती है, वो उनसे माफ़ी मांगते हैं और सब नॉर्मलाइज हो जाता है। थोड़ा सा ऑफ टॉपिक, मैं एक डायलिसिस पेशेंट हूँ, मुझे किडनी फेलियर है और पिछले 4 सालों से मेरा डायलिसिस चल रहा है। जब मैं छोटा था तब ये, जैसे कि मैंने बताया, बहुत ही फैसिनेटिंग लगता था ये चीज़, ये कृष्ण और गोवर्धन की कहानी। लेकिन डायलिसिस ने मुझे इस कहानी का असली मतलब समझाया कि कृष्ण अपनी ताकत दिखाने के लिए वो गोवर्धन नहीं उठा रहे थे। कृष्ण इसलिए उठा रहे थे ताकि वो लोगों को प्रोटेक्ट कर सके, लोगों को बचाव दे सके, उनकी सहायता कर सके। लाइफ भी हमारे हिस्से में बहुत सारे ऐसे तूफ़ान भेजते हैं अपने लाइफ में। जैसे किसी को रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, किसी को बिज़नेस में प्रॉब्लम है, करियर में प्रॉब्लम है। मेरे लिए वो तूफ़ान था डायलिसिस। डायलिसिस एक ऐसी चीज़ थी जिससे मुझे लगता था कि बहुत ही तोड़ने वाली सिचुएशन हो जाएगी मेरे लाइफ में स्टार्टिंग में, कि हफ्ते में 3 बार हॉस्पिटल जाओ, नीडल के सहारे जियो एंड रिस्ट्रिक्शंस
और मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन फिर धीरे धीरे समझ आया कि कृष्ण ने कभी मेरे सर से वो पहाड़ हटाया ही नहीं था। उन्होंने वो पहाड़ के नीचे जीना सिखा दिया था। जैसे 7 दिन और 7 रातों तक वो गांव वाले एक पहाड़ के नीचे अपनी लाइफ नॉर्मलाइज कर रहे थे, वैसे ही डायलिसिस के चलते कृष्ण ने मुझे वो डायलिसिस के साथ जीना सिखा दिया। आज भी डायलिसिस होता है, इनफैक्ट सुबह ही करके आया हूँ मैं डायलिसिस, लेकिन आज भी ओपन माइक्स करता हूँ, स्टोरी सुनाता हूँ, बिज़नेस चलाने की कोशिश करता हूँ और मुस्कुरा भी देता हूँ। कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सारे मुश्किल पल आते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हमारे लाइफ में अब सब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कृष्ण भगवद गीता में एक बात कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ कभी भी आसान नहीं होगी, लेकिन अगर तुम्हारी नीयत साफ़ है, तुम्हारे कर्म साफ़ है, तुम अगर सच्चे मन से सारी चीज़ें कर रहे हो, तो उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को गो थ्रू करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। और अगर मेरे डायलिसिस की सिचुएशन में से आप में से किसी एक को भी ऐसा लग रहा है कि वो अपना गोवर्धन खुद उतार सकते हैं, तो मेरी डायलिसिस जर्नी हम सबकी एक उम्मीद बन सकती है। थैंक यू।